नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीपीएससी एनालिसिस की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं 14 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एडवोकेट जनरल ऑफ बिहार। बिहार के एडवोकेट जनरल किनको अपॉइंट किया गया है? तो ये है प्रशांत शाही। प्रशांत शाही जी एक सीनियर एडवोकेट थे, इनको अभी एडवोकेट जनरल बिहार का अपॉइंट किया गया है। इन्होंने रिप्लेस किया है ललित किशोर जी को। ललित किशोर जी को रिप्लेस करके प्रशांत शाही जी अभी बने हैं एडवोकेट जनरल ऑफ बिहार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द एनएसजी एंड द यूनाइटेड स्टेट्स स्पेशल फोर्सेज, हमारी भारत की जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडो जो फोर्सेज है, और यूनाइटेड स्टेट्स की माफ़ कीजिएगा, यूएसए की स्पेशल फोर्सेस एक जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट करने वाली है। ये 1 महीने लंबी चलेगी जॉइंट एक्सरसाइज। ये कंडक्ट होने वाली है चेन्नई में, तमिलनाडु के चेन्नई में। ये 1 महीने लंबी जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाएगी, जो कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, एनएसजी कमांडोज और यूनाइटेड स्टेट्स स्पेशल फोर्सेस के बीच में होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच स्टेट्स ऑफ इंडिया द ओल्ड पेंशन स्कीम इज बीइंग ऑपरेटेड। अब देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम, जो पेंशन की जो स्कीम थी, जो हटा दिया गया था पेंशन जब से 7th पे कमीशन आया था, तो लेकिन 4 स्टेट्स में ओल्ड पेंशन स्कीम स्टार्ट कर दी गई है। इनमें से 2 स्टेट ऐसी हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा गवर्न है, और 2 स्टेट ऐसी हैं जो आम आदमी पार्टी के द्वारा गवर्न है। तो ये जो चारों स्टेट्स हैं, ये 4 स्टेट्स हैं, इन चारों में ओल्ड पेंशन स्कीम ऑपरेट अभी किया जा रहा है। कौन कौन से हैं? राजस्थान है, छत्तीसगढ़, इसमें कांग्रेस की सरकार है, और पंजाब हिमाचल, यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है। ये ऐसे 4 स्टेट्स हैं जहाँ पे ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सीता साहू टेक्स ओथ एज अ मेयर ऑफ पटना फॉर द सेकेंड टाइम दूसरी बार सीता साहू पटना के मेयर के रूप में ओथ ले रही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज अ न्यू टर्म कॉल्ड समोसा कैकस। समोसा कॉकस एक टर्म यूज किया जा रहा है। ये उन इंडियंस के लिए टर्म यूज किया जा रहा है हु आर रिप्रेजेंटिंग एज लॉ मेंबर इन द यूएस। यूएस में लॉ मेंबर के रूप में जो इंडियंस हैं, आपको मैं बता दूं कि टोटल 5 इंडियंस हैं, जिनका नाम भी मैं बता देता हूं। रो खन्ना, अमी बेरी और प्रीति जसपाल, ऐसे 5 इंडियंस हैं। टोटल 435 लोगों की जो कैपेसिटी है, उसमें टोटल 5 इंडियंस हैं, और टोटल 1% जो यूएस की पॉपुलेशन है, उसमें टोटल 1% इंडियन पॉपुलेशन है। एंड दे कंट्रीब्यूट टू 6% ऑफ द जीडीपी। 6% ऑफ द जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं 1% इंडियंस यूएस में। तो ये एक टर्म नया चला है, समोसा कॉकस। ये समोसा, वही खाने वाले समोसे को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये है ये टर्म यूज किया जा रहा है फॉर द इंडियंस हु आर रिप्रेजेंटिंग एज लॉ मेंबर्स इन द यूएस। यूनाइटेड स्टेट्स में जो है लॉ मेंबर जो इंडियंस बैठे हुए हैं, उनको ये टर्म समोसा कॉकस के टर्म से आजकल संबोधित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लीजा मारी प्रेस्ले हु डाइड यस्टरडे, हु वाज शी। तो ये एक सिंगर थी, एंड माइकल जैक्सन की वाइफ भी थी। इनका कल निधन हो गया है एट द एज ऑफ 54। 54 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एमवी गंगा विलास वॉज फ्लैग फॉर्म, कहाँ से शुरू किया गया था इसको? तो वाराणसी से पीएम मोदी ने एमवी गंगा विलास को शुरू किया है। 20 लाख रुपए की इसकी टिकट है, और 3200 किलोमीटर की ये दूरी तय करेगी, और इस पर सिर्फ वेज एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस सर्व किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संतोख चौधरी हु डाइड ड्यूरिंग द भारत जोड़ो यात्रा वाज एन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम विच प्लेस। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जिनका कार्डियक अरेस्ट से देहांत हो गया है इन द भारत जोड़ो यात्रा। ये जलंधर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जलंधर से, पंजाब के जलंधर से संतोख चौधरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जिनका कल निधन हो गया भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कार्डियक अरेस्ट आने से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 71st मिस यूनिवर्स एडिशन विल बी हेल्ड इन। ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो ये अमेरिका के लुजियाना शहर में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। ये बाकी जो शहर्स हैं, सैन एंटोनिया, लास वेगास, नेवाडा, ये भी अमेरिका के ही, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ही कुछ शहरों के नाम हैं। लेकिन जो 71वीं मिस यूनिवर्स की एडिशन जो ऑर्गेनाइज कराई जाएगी, ये कराई जाएगी लुजियाना में। आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज द इंडियन अमेरिकन हु हैज नाउ बिकम द सेनेटर ऑफ कांसास।
हु इज द इंडियन अमेरिकन हु इज नाउ बिकेम द सेनेटर ऑफ कांसास। एक जगह है ये भी अमेरिका में ही, और यहाँ के सेनेटर अभी बनी है उषा रेड्डी अभी बनी है। ये जो बाकी जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, श्री थानेदार, रो खन्ना, अमी बेरा, these are the people who represent as law makers in the यूएस कांग्रेस। यूएस के कांग्रेस में 5 जो इंडियंस हैं उनमें से यही है 3, अमी बेरा, रो खन्ना, श्री थानेदार और प्रियम जायसवाल, जसपाल एंड एक और है साउथ इंडियन के हैं कोई। कुछ न्यूज़ है उसको भी देख लेते हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ है मोस्ट ऑफ देम। नेपाल ने अपने सिटीजन्स को फॉरेन इन्वेस्ट करने से रोक दिया है। नेपाल के तरफ से नॉर्म्स जारी किए गए हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं वहाँ के सिटीजन्स। ब्राज़ील में दंगे देखने को मिले हैं और वहाँ के प्रेसिडेंट की तरफ से बयान आए हैं कि कुछ अंदरूनी हेल्प उनको मिली है उन दंगेकारियों को, तभी इतना बड़ा दंगा वो लोग ऑर्गेनाइज कर पाए हैं, ऐसा उनके प्रेसिडेंट का कहना है। श्रीलंकन आर्मी के 1/3 आर्मी को डिसबैंडन कर दिया जाएगा, आर्मी को ख़त्म किया जाएगा। आर्मी पे एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा कि क्यों जो डिस्टर्बेंस हो रही है इंडिया, जैसे आप देखोगे कि इंडिया के जो जितने भी एब्सकॉन्डिंग कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश में भी हमेशा डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है, श्रीलंका में भी डिस्टर्बेंस अभी देखने को मिली, पाकिस्तान में हमेशा से डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है। तो क्या कारण है कि इन देशों में डिस्टर्बेंस होता है, तो इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उस पर हम लोग बात करेंगे कि कैसे इन देश का जो फ्रेमवर्क है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इनका वर्किंग का जो फ्रेमवर्क है वो आर्मी डोमिनेंट है। मतलब कि आर्मी डोमिनेट करती है वहाँ के किसी भी डिसीजन या पॉलिसी मेकिंग को। इस वजह से आप हमेशा देखोगे कि पाकिस्तान में चूँकि आर्मी डोमिनेट करती है, वहाँ की सरकार भी एक तरह से आर्मी ही चलाती है, तो आर्मी डोमिनेटेड है। श्रीलंका में भी वही स्थिति है, लेकिन इंडिया में वैसा नहीं है। इसीलिए आप देखोगे कि आज़ादी के एक बार भी बाद से कभी भी आर्मी की वजह से डिस्टर्बेंस देखने को नहीं मिली है। पाकिस्तान में मिलती है हमेशा, श्रीलंका में भी हाल फिलहाल में ही देखने को मिली, लेकिन इंडिया में 75 साल हो गए नहीं देखने को मिली है। तो क्या कारण है उसका, तो उस पर मैं एक बनाऊंगा अलग से वीडियो। फिर पेरू में भी डिस्टर्बेंसेस देखने को मिल रहे हैं। पेरू में पिछले साल नेशनल इमरजेंसी भी डिक्लेयर किया गया था, क्योंकि ऑयल स्पिल कर गई थी उनके कोस्टल एरियाज़ में, एक शिप से ऑयल स्पिल कर गई थी, तो एक नेशनल इमरजेंसी किया गया था क्लाइमेट को लेकर। अभी फिर डिस्टर्बेंसेस देखने को मिल रहे हैं। रशिया ने सॉल्ट माइनिंग टाउन है सोलेडार का, यूक्रेन का, ईस्टर्न यूक्रेन में सोलेडार का टाउन है, सॉल्ट माइनिंग टाउन, उसको कैप्चर कर लिया है रशिया ने। और एक आखिरी न्यूज़ है उसको भी देख लेते हैं कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स अब आर्मी ट्रेनिंग का पार्ट होगा। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स भी आर्मी ट्रेनिंग में कराए जाएंगे एज अ पार्ट ऑफ आर्मी ट्रेनिंग। तो जो अभी हम लोग का इंडियन आर्मी का स्ट्रेंथ है 12 लाख जो फोर्सेज हैं हमारी, उनको अब मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, MMA की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपकी कोई भी टीका टिप्पणियाँ हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में हमारे समीप ज़रूर रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।